लाइव टुडे के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर आरिफ खान ने पीएनबी मंडल अधिकारी विशाल अग्रवाल से भेंटवार्ता कर पीएनबी और ऋण संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत की। खुशमिजाज व मिलनसार जिंदा दिल मंडल अधिकारी विशाल अग्रवाल से पूछे गए सवालों का उन्होंने बड़ी सहजतापूर्ण जवाब दिया। क्या क्या है पीएनबी बैंक की ऋण योजनाएं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। पहला सवाल मेरे आपसे ये है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें आपकी क्या प्राथमिकता है, किस तरह आप उन्हें लागू करते हैं? देखिए, सरकारी योजनाएं हमारी एज ए बैंकर शुरू से ही कोशिश है कि सरकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ लागू हों और वास्तव में जो सरकार की मंशा है, जिस मंशा से सरकार ने इनको लागू किया है, उस हिसाब से लोगों तक पहुंच बना पाए हम। और हमारी पूरी कोशिश है, लगभग 55 ब्रांचें हैं हमारे इस मुजफ्फरनगर मंडल के अंदर और सभी शाखाओं के माध्यम से हम सरकारी योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा सर, पीएनबी व्यापार तथा उद्योग के लिए ऋण योजनाएं जो हैं आपके यहाँ, वो उसका क्रियान्वयन कैसा होता है आपके यहाँ? देखिए, व्यापार और उद्योगों के लिए सरकार भी पूरी तरह से सजग है। हमारा बैंक भी उस दिशा में समय समय पर अपनी योजनाएं लागू करता रहा है। समय समय पर हमारे बैंक ने जो है उसमें तरह तरह के कंसेशन उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो ब्याज दर हो या किसी तरह के सर्विस चार्ज हो। हाल ही में भी बैंक ने जो है 1 अक्टूबर से उसमें कुछ सुधार किए हैं और उसकी हम लगातार कोशिश है हम व्यापारी और उद्योग भाइयों तक अपनी पहुंच बना पाएं। इसके तहत हम डिफरेंट शाखाओं में जाके वहां पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कस्टमर मीट का आयोजन कर रहे हैं ताकि हम अपनी बात उन तक रख सकें। उनकी बात अगर कोई उनकी डिमांड है योजनाओं से संबंधित, वो हम बैंक तक पहुंचा सकें। तो बेसिकली वो हमारे पार्टनर है। अगर दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तो बात संभव नहीं हो पाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश है हम उन तक अपनी योजनाओं उन तक पहुंचाएं और उनको जो लाभ हो सके अधिक से अधिक बैंक नियमानुसार उपलब्ध करा सके। सर, एक योजना ये हमें मालूम हुआ था, एमएसएमई में जो है, जो बिना मिलगेज की कोई योजना होती है उद्योगों के लिए? जी बिल्कुल होती है। एमएसएमई में योजना होती है और उसका फायदा लगातार उनको दिया जा रहा है। हमारी बैंकों में जो 55 ब्रांचें, जैसा अभी मैंने जिक्र भी किया था, उनकी पावर 10 लाख रुपए तक की है विदाउट गारंटी और 10 लाख रुपए तक हम लगातार उनको विदाउट गारंटी जो लोन है वो उपलब्ध करा रहे हैं। ना केवल 10 लाख रुपए तक का, बल्कि जो सरकार ने स्कीम लागू की थी हॉकर्स वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए की, उसमें भी आपको जानकर खुशी होगी मुजफ्फरनगर मंडल जो है पूरे यूपी में अव्वल चल रहा है। बहुत बैंकों की मूर्तें हैं जहां ईमानदारी भी है तो वहां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी पाया जाता है। हालांकि आपके आने के बाद यहाँ काफी जो है लोगों ने आपकी प्रशंसा की है, जो इंटरनेट जानकारी हमने ली है। इसमें सर एक हमारा सवाल ये भी आपसे होगा, यदि आपके बाद पीएनबी का कर्मचारी भ्रष्टाचार में पाया जाता है या उसकी कोई शिकायत आती है, क्या आपने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि आपसे मिल सकता है एक आम व्यक्ति? टोल फ्री नंबर बैंक का सेंट्रल लेवल पे भी है और मंडल के लेवल पे भी है, अंचल के लेवल पे भी है। अभी आप ही ने खुद देखा कि जब आप मेरे केबिन में दाखिल हुए तो मेरे केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। ये इस बात का परिचायक है कि एक बड़े अधिकारी के भी कमरे में, केबिन में कोई भी व्यक्ति आके अपनी शिकायत अगर कोई है तो वो दर्ज करा सकता है या कोई सुझाव है तो वो भी दे सकता है और हम उसको लागू भी करेंगे। ठीक है सर, कोई पीएनबी के अनुसार कोई गरीबों के लिए कोई ऋण योजना है? गरीबों के लिए जैसा मैंने अभी जिक्र किया, सरकार बहुत सजग है इस दिशा में और पिछले 2 साल में जो आप सभी के सामने जो माहौल रहा है, कोरोना से ग्रसित रहा है, तो सरकार ने जैसे हॉकर्स वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए की स्कीम लागू की थी और चूंकि पंजाब नेशनल बैंक जिले का अग्रणी बैंक है तो हमारी भूमिका इसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने अभी कहा, आपको बताया कि मुजफ्फरनगर मंडल जो है अग्रणी है इस मामले में। जी। तो हम लगातार पारदर्शिता के साथ अपना भूमिका निभाने की लगातार प्रयत्न कर रहे हैं।
एक सर पर्सनल जवाब सवाल होगा मेरा आपसे जी। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी और किस पोस्ट पे? सर मेरी पोस्टिंग जो है जो जब मैंने बैंक शुरुआत की थी तो मेरी मेरठ में पोस्टिंग हुई थी, अंचल कार्यालय में एक क्लर्क के तौर पर हुई थी। उससे मैं आगे बढ़ा हूँ वहाँ से। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इस जब से आप सर्किल हेड बने हैं इसे कितना कार्यकाल गुजर चुका है आपका? सर लगभग मेरा 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर। उससे पहले सर? उससे पहले मैं मेरठ में ही था, ठीक। शाखा प्रबंधक। ठीक है सर जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है बिल्कुल मेरा, आपसे ज़्यादा वक्त न लेते हुए सर, जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिले की जनता को जो आपके बैंक से देखिए जिले की कस्टमर हैं। जनता को बहुत समझदार और बहुत सम्मानित जनता है। मेरा बस उनसे यही निवेदन है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो सम्मानित ग्राहकगण हैं अपनी तरह से वो और दो कस्टमर को, दो सम्मानित ग्राहकों को हमारे साथ जोड़ें। जिन्होंने लोन ले रखा है वो समय पे लोन की अदायगी सुनिश्चित करें, ताकि बैंक खुद से उनके दरवाजे पे आके उनसे आग्रह करे कि आप फला आपके लिए योजना आई है और आप उसका लाभ उठाएं। उन्हें हमारे तक पहुंच ना बनानी पड़े, हम सीधे उन तक पहुंच बनाएं और उनको जो बैंक की सरकार की योजनाएं हैं उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें। सर आपका इतना कीमती वक्त आपने दिया, लाइव टेलीविजन आपका जो स्वागत करता है एक बार फिर, धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी जो है ये जानकारी होगी सर्किल हेड सर की तरफ से। और सबसे अच्छी बात सर ने जो की वो ये कही है कि कोई भी जनता के लिए मेरा दरबार खुला हुआ है 24 घंटे। अगर किसी तरह की कोई शिकायत किसी बैंक से मिलती है वो जेन्युइन होनी चाहिए, ना कि झूठी, ना कि फेक, तो उसमें उनकी मदद